अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल अहमद ख़ान, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th सिंटैक्स का यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 होल 1/2 - 2 आयोटा, वेरीफाई दैट। आपने वेरीफाई करना है। पार्ट 1 में z1 + z2 का होल कंजुगेट बराबर है z1 का कंजुगेट + z2 का कंजुगेट। पार्ट 2 में आपने वेरीफाई करना है कि z1 - z2 का होल कंजुगेट बराबर है z1 का कंजुगेट - z2 का कंजुगेट। तो आइए चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में हमें कह रहा है कि z1 + z2 का होल कंजुगेट बराबर है z1 का कंजुगेट + z2 का कंजुगेट। अब देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन ये दोनों बराबर हैं। तो वो प्रूफ कैसे होगा? पहले हम एक साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसको फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आती है तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि इक्वेशन बराबर है, ये आपस में बराबर है। तो हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सॉल्व करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z1 + z2 का होल कंजुगेट, ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, हम z1 और यानी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z1 वो लिखते हैं। z1 इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा और दूसरा z2 हमारे पास है 2 होल 1/2 - 2 आयोटा। इसको अगर हम यहीं पर सिंप्लीफाई करते हैं यानी इसको अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 * 4 और 1 5/2 हो जाएगा, 5/2 - 2 आयोटा। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं, 5/2 - 2 आयोटा। ठीक है, ताकि आगे डिस्टर्ब ना करें हमें। अब हम देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, z1 और z2 को प्लस करना है, फिर कंजुगेट लेना है। जब z1 और z2 को हम पहले प्लस करेंगे तो यहीं पर हम इनके पार्ट्स को डिफाइन कर देते हैं कि हेयर a = 2, यानी जो पहला हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका जो रियल पार्ट होता है वो हमारे पास होता है a, जो कि हमारे पास यहाँ है -4, बी हमारे पास जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है यानी आयोटा वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है बी, यानी बी हमारे पास है 6। आयोटा नहीं लिखना है हमने। दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाते हैं, उसका जो पहला रियल पार्ट होता है वो कहलाता है सी, जो कि हमारे पास है 5/2 और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कहलाता है डी, जो कि हमारे पास है -2। अब हम चलते हैं z1 और z2 को प्लस करते हैं। z1 और z2 को हमने जब प्लस किया तो प्लस का फॉर्मूला हमें पता है, एज वी नो दैट के ए सी यानी ए इसका रियल पार्ट है और सी इसका रियल पार्ट है। रियल पार्ट आपस में प्लस होंगे a + c, इमेजिनरी पार्ट आपस में प्लस होंगे b + d। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर फॉर्म में सॉल्व इसलिए करेंगे और ऑर्डर पेयर फॉर्म में सोल्यूशन छोटा होता है, जल्दी हम उसको वेरीफाई कर देंगे, ज़्यादा लंबे मेथड पे नहीं जाएंगे। तो a हमारे पास यहाँ क्या है, -4 हमने लिख दिया, प्लस c क्या है 5/2 हमने यहाँ लिख दिया प्लस का, फिर कॉमा आ गया, b हमारे पास है 6 प्लस d हमारे पास है -2, ब्रैकेट में लिख दिया हमने -2। ठीक है, अब क्या होगा, इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, शॉर्टकट टेक्निक, 2 4 8 -8, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में पहले प्लस लिखा, 1 5 5, नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिखेंगे 2 1 2। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या होगा, 6 प्लस माइनस होता है और फिर आगे चल के क्या हो रहा है, -8 और +5 हमें क्या आंसर देगा, -3 देगा और 2 बच गया नीचे, कॉमा +6 -2 +4 बच जाएगा। ये हमारे पास आ गया z1 + z2। अब हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट सॉल्व करना है। कंजुगेट सॉल्व करते हैं, इसके लिए कंजुगेट अप्लाई करेंगे, z1 + z2
Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। फिर दूसरी साइड पे क्या है, -3/2, 4 -3/2, 4, उसका भी हमने कंजुगेट अप्लाई कर लिया। कंजुगेट जब सॉल्व करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, क्या होता है भाई, ये होता है कि रियल पार्ट ऐसे ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। इमेजिनरी पार्ट की साइन यहाँ प्लस है, उसको चेंज कर लेंगे, हम माइनस कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम बॉक्स करके एक रेफरेंस नंबर दे देते हैं ताकि एंड में हम जब कंपेयर करें तो हम इसका रेफरेंस दे सकें। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। ठीक है, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। अब हमने यहाँ क्या करना है, पहले Z1 का कंजुगेट मालूम करना है, फिर Z2 का फिर ऐड करना है। यानी पहले हम Z1 लिखते हैं। Z1 हमारे पास क्या है, Z1 हमने यहाँ लिखा है -4 + 6 आयोटा, -4 + 6 आयोटा। कंजुगेट अप्लाई कर देंगे। कंजुगेट अप्लाई किया हमने यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों तरफ कंजुगेट अप्लाई कर दिया। तो Z1 हमारे पास, Z1 का कंजुगेट क्या आ गया, -4 और इमेजिनरी पार्ट की साइन प्लस है, माइनस हो जाएगी 6 आयोटा। ये हमारे पास आ गया Z1। अब हम चलते हैं Z2 की तरफ। यहाँ पर Z2 डिफाइन कर लेते हैं। Z2 हमारे पास क्या है, Z2 हमारे पास है 5/2 - 2 आयोटा, 5/2 - 2 आयोटा। ठीक है, अब हमने कंजुगेट अप्लाई करते हैं। Z2 यहाँ भी कंजुगेट अप्लाई कर दिया, 5/2 - 2 आयोटा। यहाँ भी हमने कंजुगेट अप्लाई कर दिया। तो Z2 हमारे पास, Z2 का कंजुगेट आ गया 5/2 प्लस इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दी हमने, 2 आयोटा। ये हमारे पास आ गया Z2। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से, अब हमने Z1 का कंजुगेट और Z2 के कंजुगेट को प्लस करना है, तो इसलिए यहां पर हम डिफाइन करेंगे इनके पार्ट्स कि हेयर हमारे पास A क्या है, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है -4, B क्या है -6, C क्या है प्लस का 5/2, D क्या है प्लस का 2। आइए चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। हमने ऐड करना है Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, जो कि बराबर होता है A + C, B + D के। अब क्या होगा भाई, ऐड कर लेते हैं। चले, A क्या है हमारे पास -4 प्लस C क्या है प्लस का 5/2, B क्या है -6 और D क्या है हमारे पास प्लस का 2। आगे चलते हैं यहाँ पर। यहाँ देखेंगे कि माइनस, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम ले रहा हूँ, देखें इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 2 × 4 = 8, माइनस का 8, फिर ये प्लस आ गया सेंटर वाला, फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 × 1 = 5 या 1 × 5 = 5, नीचे दोनों मल्टीप्लाई करें 2 × 1 = 2, हमने एलसीएम ले लिया। फिर वहां हमारे पास क्या है, माइनस का 6 प्लस का 2, डिफरेंट साइन है, माइनस होंगे, 6 में से 2 या 4 बचेगा, माइनस की साइन ज्यादा है तो माइनस का 4 बच जाएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ हमारे पास बच रहा है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, माइनस का 3 बच गया ऊपर, 8 माइनस का 8 प्लस का 5 माइनस का होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा अपॉन 2, -4। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई, पहले थोड़ा आगे करके लिख देता हूँ, ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, जो कि बराबर है Z1 प्लस Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, जो कि हमारे पास आ गया -3/2, -4। ये हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व होगी। इसको हम रेफरेंस नंबर 2 दे देते हैं नाम। अब आप देखें कि इक्वेशन 1 को देखें तो वो क्या है, हमारे पास Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट है, जो कि -3/2, -4 है। Z2 की तरफ आए तो वो है Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, वो भी -3/2, -4 है। यानी दोनों को कंपेयर करने पर हमें पता चल रहा है दोनों सेम है। तो सेम है तो हम क्या कर लेंगे, इनको इक्वल ले लेंगे, यानी हम कहेंगे बाय कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या पता चलेगा हमें? ये पता चल रहा है कि वेरीफाइड दैट, ये वेरीफाई हो गया भाई, वेरीफाइड दैट के Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट बराबर है Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो जाता है, वेरीफाई कर दिया हमने। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में कह रहा है कि पार्ट 2 में कह रहा है कि वेरीफाई दैट के Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट बराबर है Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट। सेम है, बस माइनस है, वहाँ प्लस हमने सॉल्व किया था, यहाँ माइनस है। तो हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, Z1 और Z2 को माइनस करना है। तो मैं Z1 लिखता हूँ पहले। Z1 हमारे पास क्या है, Z1 हमारे पास है -4 प्लस 6 आयोटा। और Z2 हमारे पास क्या है, Z2 हमारे पास है 2 होल 1/2, जिसको मैंने क्या किया था, 2 to the 4 और 1 5 कर दिया था, 5/2 कर दिया था, 5/2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पार्ट्स को डिफाइन करते हैं कि हेयर A इक्वल्स टू -4, B इक्वल्स टू +6, -4 +6। C हमारे पास क्या है, 5/2, बता चुका हूँ क्या चीजें हैं। D हमारे पास क्या है, -2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। एज वी नो दैट के Z1 माइनस Z2 क्या होगा, पहले Z1 माइनस Z2 सॉल्व करेंगे, फिर कंजुगेट लेंगे। तो पहले Z1 को Z2 से माइनस करते हैं। तो माइनस का फॉर्मूला में पता है, A माइनस C, B माइनस D, ये हमारे पास है फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करते हैं। A हमारे पास है -4, फिर माइनस C हमारे पास है 5/2, B हमारे पास है 6, माइनस D हमारे पास है -2। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 2 4 the 8 माइनस है, माइनस का 8, 2 4 the 8, ठीक है, ये माइनस आ गया, 1 5 the 5, फिर नीचे 2 1 the 2, 6 माइनस माइनस प्लस का 2। ऊपर दोनों माइनस के हैं, -8 -5 माइनस का 13 हो जाएगा। सेम साइन होती है तो एडिशन होता है, ऐड कर दिया, माइनस का 13 आ गया अपॉन 2, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 8 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया Z1 माइनस Z2। अब हमने कंजुगेट अप्लाई करना है। कंजुगेट अप्लाई करने के लिए हम लिखते हैं Z1 माइनस Z2 इक्वल है माइनस का 13 अपॉन 2, 8। यहाँ भी कंजुगेट अप्लाई कर दिए, यहाँ भी कंजुगेट अप्लाई कर लिए। कंजुगेट जब सॉल्व करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है, ये रियल पार्ट है एज इट इज रहेगा, और इसकी साइन प्लस है माइनस हो जाएगी। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली और इसको हम बॉक्स बना के रेफरेंस नंबर दे देते हैं। रेफरेंस नंबर इसको 1 दे दिया हमने। चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट। पहले कंजुगेट मालूम करना है और फिर माइनस करना है, तो इसलिए हम पार्ट भी कंजुगेट निकालने के बाद डिफाइन करेंगे। तो Z1 हमारे पास क्या है, Z1 हमारे पास है -4 प्लस 6 आयोटा, और कंजुगेट अप्लाई करता हूं मैं दोनों तरफ कंजुगेट अप्लाई किया। कंजुगेट अप्लाई करने से क्या होगा कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी। प्लस का -6 आयोटा है, माइनस का 6 आयोटा हो गया। ये हमारे पास आ गया Z2 का कंजुगेट। Z1 का कंजुगेट हमारे पास Z1 का कंजुगेट आ गया। Z2 का कंजुगेट के लिए सब पहले हम Z2 लिखेंगे। Z2 हमारे पास है 5/2 -2 आयोटा। ठीक है, अब हम कंजुगेट अप्लाई करते हैं। Z2 का कंजुगेट 5/2 -2 आयोटा का कंजुगेट।
Z2 का कंजुगेट बराबर हो जाएगा 5/2, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो गई 2 आयोटा। ये हमारे पास Z1 और Z2 का कंजुगेट आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमने अब इनके पार्ट्स डिफाइन करने, क्योंकि हमने Z1 और Z1 का कंजुगेट और Z2 के कंजुगेट को प्लस करना है, इसलिए हम पार्ट भी इन्हीं के डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हमारे पास A हमारे पास हो जाएगा -4, B हमारे पास हो जाएगा -6, यहाँ पर हमारे पास ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, C हमारे पास हो जाएगा 5/2 एंड D हमारे पास हो जाएगा +2। अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, सॉरी ऐड नहीं करना, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। ठीक है, तो पहला क्या है, Z1 है, Z1 माइनस Z2 है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, A माइनस C B माइनस D। अब क्या होगा, वैल्यू पुट करते हैं, A हमारे पास है -4 माइनस फॉर्मूले का, C हमारे पास है 5/2, फिर कॉमा, फिर B आ रहा है, B हमारे पास है -6, फिर माइनस D हमारे पास क्या आ रहा है, -2। आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब यहाँ देखेंगे आप कि ये हमने एलसीएम के थ्रू सॉल्व किया, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था, नीचे कुछ नहीं, 1 है, 2 4 8, माइनस का 8 आ गया यहाँ, ये माइनस बीच वाला, फिर 1 5 5, नीचे मल्टीप्लाई होगा 2 1 2, कॉमा माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस का 8। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड, जो कि बराबर है Z1 माइनस Z2 का इंडिविजुअल कंजुगेट, और ये हमारे पास क्या आ रहा है ऊपर देखें, माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 13/2 -8, ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, जिसको हम रेफरेंस नंबर देंगे 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो क्या है, -13/2 -8, 2 को देखें तो वो भी -13/2 -8 है, दोनों सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि वेरीफाइड हो रहा है, ये चीज़ वेरीफाइड हो रही है, वेरीफाइड दैट के Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट बराबर है Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इख्तिताम पजीर होता है, क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल होता है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। आ गया है तो लाजमी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।